नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। आज माता सावित्री बाई फुले का जन्मदिन है या कहें आप जयंती है। और इस जयंती के दिन पूरे भारत में आज माता सावित्री बाई के चर्चे हो रहे हैं। जगह जगह पर उनके नाम से प्रोग्राम लगाए जा रहे हैं। उनकी जो ताकत है, उनकी जो महानता है, आप साथियों इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी अब माता सावित्री बाई ट्रेंड कर रही है। यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर कितनी भारी संख्या में लोग सावित्री बाई फुले का नाम लिख रहे हैं, वो इस ट्रेंड से आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंडिंग में माता सावित्री बाई फुले का नाम आ रहा है। इसके अलावा आज बहुजन समाज पार्टी की ताकत एक बार फिर देखने को मिली है। तो इस स्टोरी में साथियों आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताने वाले हैं, किस तरह से बहुजन नेताओं ने माता सावित्री बाई फुले को नमन किया है और भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बहुजन समाज पार्टी की ताकत को माना है। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए। इस फोटो में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से उसकी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी महिला आपको दिखाई दे रही होगी, जिसका नाम है मायावती बहन जी। और वो अपने शासनकाल में बालिकाओं को साइकिल वितरित करती हुई नजर आ रही है। जब जब माता सावित्री बाई फुले का जन्म दिवस आता है, जयंती आती है, तब तब ये फोटो सोशल मीडिया पर तैरने लग जाता है। यानी कि जैसे ही माता सावित्री बाई फुले की जयंती आई, तब आपको ये जो फोटो है जरूर किसी न किसी रूप में दिखाई देगा। आखिर इस फोटो का माता सावित्री बाई फुले से क्या संबंध है, ये आपको आगे बताएंगे। और इसी फोटो से जो बीजेपी है साथियों, उसने बहुजन समाज पार्टी की ताकत मानी है। लेकिन इससे पहले आप जानिए जो तमाम बहुजन नेता हैं उन्होंने किस तरह से माता सावित्री बाई फुले को नमन किया है। सबसे पहले देखिए डॉक्टर इंदु चौधरी या कहे प्रोफेसर इंदु चौधरी ने किस तरह से माता सावित्री बाई फुले को अपना नमन किया है। वो लिखती हैं, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और नारी मुक्ति की प्रेरणा क्रांति ज्योति राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। जय भीम। डॉक्टर इंदु चौधरी ने यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर छोड़ा है और उसमें बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी आप देख सकते हैं, नीले कलर में हाथी बना हुआ है। और उन्होंने कई उपमाओं से माता सावित्री बाई फुले को उनकी जयंती पर नमन किया है। राष्ट्र माता, प्रथम शिक्षिका, क्रांति ज्योति, सामाजिक अग्रदूत, तमाम उपमाओं से उन्होंने माता सावित्री बाई फुले को नमन किया है। इसके बाद आप देखिए बाबा साहब के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर जी, उन्होंने माता सावित्री बाई फुले को किस तरह से नमन किया है। वो कह रहे हैं, सावित्री माई के क्रांतिकारी जीवन का योगदान इतना विशाल है कि उसे एक ट्वीट या एक सोशल मीडिया पोस्ट में बयां नहीं किया जा सकता। उनके अनगिनत योगदानों को आज की पीढ़ी को पढ़ा जाना चाहिए और सिखाया जाना चाहिए ताकि वे सुधार और प्रतिरोध की उनकी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ा सके। जय सावित्री, जय भीम। बाबा साहब के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर जी, वो कह रहे हैं कि माता सावित्री बाई का इतना बड़ा योगदान है कि उसको एक सोशल मीडिया पोस्ट में बयां नहीं किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं को भी सलाह दी है, आज की जो पीढ़ी है उनके लिए भी कहा है कि माता सावित्री बाई फुले का जो जीवन दर्शन है, जीवन संघर्ष उन्होंने जो किया है, उसको आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए और खुद के ऊपर भी जिम्मेदारी ली है कि हम लोगों को भी जो माता सावित्री बाई फुले ने बहुजन समाज के लिए किया है, उन योगदानों के बारे में और उनका जो जीवन संघर्ष रहा है उनके बारे में आज की पीढ़ी को जरूर बताना चाहिए। आगे आप देखिए बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी, उन्होंने माता सावित्री बाई फुले की जयंती पर किस तरह से माता जी को नमन किया है। वो कहते हैं, भारत की प्रथम शिक्षिका, महान समाज सुधारिका माता सावित्री बाई फुले की जयंती पर कोटि कोटि नमन। शिक्षा, सामाजिक सुधार और महिला अधिकारों के लिए उनके निरंतर संघर्ष से आए परिवर्तन और सशक्तिकरण मिसाल हैं। तो उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी माता सावित्री बाई फुले को लगभग जो उपमाएं उनके लिए
प्रचलित हैं, उन्हीं उपमाओं का यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया है और उनको क्रांति ज्योति करार देते हुए कोटि कोटि नमन किया है। अब आप सुनिए चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी के संस्थापक उनको कहा जाता है। उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर एक बड़ा सा पोस्टर अपना लगाया है और खुद का फोटो भी उसमें शामिल किया है और वो लिखते हैं, ज्ञान और समानता की अलग जगाने वाली, समाज में बदलाव की नींव रखने वाली, अंधकार में शिक्षा की ज्योति जलाने वाली, भारत की प्रथम शिक्षिका क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर सत सत नमन। तो लगभग आप देखेंगे तमाम जो बहुजन नेता हैं उनकी जो शब्दावली है वो आपको नमन करते हुए माता सावित्रीबाई फुले को लगभग एक जैसी ही आपको पाएगी। प्रथम शिक्षिका, समाज सुधारिका, क्रांति ज्योति, ऐसे तमाम जो शब्द हैं, जो उपमाएं हैं, वो ही लगभग सबने अपने शब्दों में इस्तेमाल किए हैं और माता सावित्रीबाई फुले को उन्होंने उनकी जयंती पर नमन किया है। तो ये तो रहे जो तमाम जो बहुजन नेता हैं उन्होंने किस तरह से माता सावित्रीबाई फुले को नमन किया है। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि आज उनका जो फोटो है, उनका जो नाम है, इतना सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि वो भी ट्रेंड कर रहा है। इसके बाद एक फोटो हमने आपको दिखाया था जिसमें मायावती बहन जी कुछ बालिकाओं को साइकिल देती हुई नजर आ रही है। ये फोटो का संबंध सावित्रीबाई फुले से साथियों क्यों रहता है, और इसी फोटो से जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें डर का माहौल बना हुआ है। इसी कारण साथियों आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है, उन्होंने भी सावित्रीबाई जयंती पर उन्होंने अपने शब्दों में नमन किया है। तो सबसे पहले आप देखिए अमित शाह जी ने माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर क्या कहा है। देश में जब भी नारी शिक्षा और सामाजिक समानता की बात होती है, सावित्रीबाई फुले जी का नाम गर्व से लिया जाता है। सावित्रीबाई फुले जी ने एक और जहां महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, वहीं शिक्षा को समाज सुधार का सशक्त माध्यम बनाया। महिला विरोधी कुरीतियों को समाप्त कर नारी सम्मान की नई परिभाषा गढ़ने वाली महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर उन्हें नमन। तो यहाँ भी आप देखेंगे लगभग जो बहुजन समाज के नेताओं ने शब्द इस्तेमाल किए हैं और उनका क्या योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक सुधारों में, वही जो चर्चा है वो अमित शाह जी ने इस पोस्ट में अपनी में की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी जो ट्रिब्यूट है या कहें कि जो नमन है उन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया है और उन्होंने एक छोटा सा वीडियो भी माता सावित्रीबाई फुले के जयंती के नाम किया है। इस वीडियो का जो टाइटल है वो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर साथियों, जो फोटो चल रहा है। सावित्रीबाई फुले जी का व्यक्तित्व हर युग में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता रहेगा और उन्होंने अंग्रेजी में वही लगभग शब्दों का इस्तेमाल किया है जो अमित शाह गृह मंत्री जी ने इस्तेमाल किए हैं। तो अब जो सवाल साथियों मैंने आपके लिए छोड़ा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज बहुजन समाज पार्टी के आगे झुकी है, तो ये जो ट्वीट आपने देखे सोशल मीडिया पोस्ट पर आज सावित्रीबाई फुले जी को नमन किया जा रहा है और जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विरोधी लोग हैं, वो भी माता सावित्रीबाई फुले को नमन करने पर आतुर हैं। बाबा साहब की आप बात मत कीजिए, मान्यवर साहब की आप बात मत कीजिए, बल्कि सावित्रीबाई फुले जयंती पर आज उनको नमन करने को मजबूर कर दिया है। अगर ये जो ताकत है, अगर ये लोग सावित्रीबाई फुले को नमन कर रहे हैं, तमाम जो बहुजन महापुरुष है उनको ये लोग आज नमन कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, उनके नाम से ये योजनाएं लागने को मजबूर है, तो ये जो ताकत है साथियों ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत ही है। जो विरोधी लोग आज आपके जो महापुरुष हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, उनका मान सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो ताकत साथियों आप देख रहे हैं और जो फोटो हमने दिखाया वो फोटो इसलिए वायरल होता है क्योंकि सबसे पहले जब बहुजन नेता सत्ता में आए तो उन्होंने अपने महापुरुषों के नाम पर योजनाओं को लागू किया। ये जो योजना है, इस योजना का नाम भी माता सावित्रीबाई फुले के नाम से चालू होता है। तमाम जो चौराहे उन पर माता सावित्रीबाई फुले की जो स्टेचू है उसको लगाने का काम भी बहुजन समाज पार्टी ने किया है। इसलिए आज अगर ये नाम इतना चर्चा में आया है तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो बहुजन समाज पार्टी है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।